उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। प्रतिक्रिया दीजिए अपने इस बयान को लेकर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पायलट गद्दार हैं, कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों में किया है, इन महीनों में किया है, वो अशोभनीय भाषा है। राजस्थान की राजनीति में कभी गद्दार, निर्लज और नकारा अपने साथियों को स्वार्जिक रूप से नहीं कहा जाता। इन्होंने उस काम का प्रारंभ किया है। अपमानित करने की राजनीति इस हद तक जा सकती है, कांग्रेस की आंतरिक अंतर्द्वंद इस हद तक जा सकता है। जब एक और इनके राजकुमार भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस तोड़ने का काम बड़े बेखूबी से चला है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि उनके पास सबूत है कि 10-10 करोड़ रुपए दिए गए, तो इतना लंबे समय तक उन सबूतों को छिपाई क्यों बैठे रहे? मुख्यमंत्री जी को इसको साफ करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के खास सलाहकार जिनको आलाकमान ने अब नोटिस दे रखा है, महेश जोशी, एसीबी में गए थे, एसओजी में गए थे, 4 एफआईआर दर्ज हुई थी, अपने ही लोगों पर एफआईआर इन्होंने दर्ज की थी, अपने 19 विधायकों पर की थी, सचिन पायलट पर की थी। फिर किसके कहने से उन्होंने उन एफआईआर में कार्रवाई बंद की, क्यों की? ये सारे ऐसे सवाल है जिससे लगता है कि अंतर्विरोध का ये संग्राम अब विस्फोटक स्थिति पर जा रहा है। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई कंधा मिल जाए जिसके कारण से वो कहें कि ये उनके कारण से नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण से हुआ है। 34 दिन अपने अपने विधायकों के साथ 2 खेमों में बटी कांग्रेस 5 सितारा होटल में संगीनों के पैरों के बीच में रहती है। और उसके बाद भी भाजपा दोषी। राजस्थान की जनता जरूर अपने आप को कोस रही है कि उन्होंने ऐसे ही सरकार को पैदा किया जिसका सिवाय झगड़े के अलावा जिसने कुछ किया नहीं। कांग्रेस वाले तो यही कहते रहते हैं राजेंद्र जी कि इन सबका दोष बीजेपी की वजह से सब कुछ हुआ है। आप ही के ऊपर ये पूरा ठिकरा फोड़ते हैं। देखिए, हाकिम भी मैं हूँ, हुक्म भी मेरा है, न्यायाधीश भी मैं हूँ, मुलजिम भी मेरा है, ये बातें चलने वाली नहीं है। सभी काम खुद ही करो, खुद ही इनकी एजेंसीज है, खुद ही जांच करो, खुद ही जांच बंद करो, खुद ही उन सब लोगों को जो कल तक इनको गद्दार नजर आते थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल करो। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते थे वो आज मंत्रिमंडल में इनके सहयोगी बने बैठे हैं। क्या जवाब है इनके पास? राजस्थान ने, हिंदुस्तान का आवाम इतना बेवकूफ नहीं है तो इनकी बातों को समझे नहीं। ये लूट और झूठ की सरकार है, इसलिए अब जो बातें सामने आने लग गई। और जब आलाकमान ने इनको साफ कह दिया कि अब समय आ गया, गुजरात के चुनाव के बाद में हम निर्णय करेंगे, दिसंबर में निर्णय करेंगे, मतलब अब तिलमिला रहे हैं ये। मतलब इसका मतलब है मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो जब मुख्यमंत्री सरकार का जन्म हो रहा था तब 7 दिन तक दिल्ली में क्यों बैठे रहे थे? आज जिनको आंखें तरेर करके आंखें दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस का आला कमान अब गीले से भी कमजोर हो गया है, इसलिए सब बातें हो रही है। कांग्रेस की विदाई के दिन आ गए। कांग्रेस हिंदुस्तान में एक भी सूबे में नहीं रहेगी। इसकी बुनियाद कांग्रेस के अशोक गहलोत जी रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी अपमानित पद लगा था, जिसके कारण से इन्होंने सारा ताना बाना चुना। राजेंद्र जी, चुनाव भी बेहद नजदीक है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या बीजेपी इसका फायदा उठाएगी? कैसे देखते हैं आप इस गुटबाजी को? बीजेपी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये। बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी तो बीजेपी अपना काम करेगी। हम सरकार की कारगुजारियों के विरुद्ध में हम जनता के बीच में जाना हमने प्रारंभ कर दिया। हम आक्रोश रैली भी कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी क्या करेगी? पर कांग्रेस अपने आप ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी इतनी जोर से मार रही है कि पांव ही नहीं बचेगा कांग्रेस का। कांग्रेस कहीं खड़ी नजर ही नहीं आएगी। कांग्रेस को कोई दिखने पर, सूक्ष्म यंत्र लगाने पर भी कांग्रेस दिखेगी। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, ऐसा लगता है क्या बीजेपी को? निश्चित तौर पर कांग्रेस तोड़ो यात्रा के जननायक बन गए हैं अशोक गहलोत जी। सबसे पहले इनको देखना चाहिए। एक के बाद एक लोग कांग्रेस के इस डूबते हुए नाव से कूद रहे हैं। कभी कपिल सिब्बल जा रहे हैं, कभी गुलाम नबी आजाद हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गहलोत साहब भी अपने साथियों के साथ क्या कारनामा करेंगे, क्या गुल खिलाएंगे, समय बताएगा। और ये जरूर है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी कांग्रेस का नागावर था, इसीलिए उन्होंने सारा किया और पैरेलल काला कमान के दूतों को बैरंग लुटाया और पैरेलल विधायक दल करके ये सारी बातें की। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाब चंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर।
क्या कहेंगे आप इस बयान पर गुलाब चंद जी? अब तो सामने सामने इन लोगों का जंग भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने खुल के बोल दिया है कि पायलट गद्दार हैं। बात यह है कि मुझे लग रहा है कि इनका अंतिम समय आ रहा दिखता है और इसके कारण से ये अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या बोल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ वो जिस हल्केपन पे जा रहे हैं वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि अब ये कुछ ही समय का मेहमान लगता है। ऊपर से भी कोई न कोई निर्देश या कुछ न कुछ इंडिकेशन मिला है और इसके कारण से एक अंतिम दाव खेल रहा है ये कह करके कि बीजेपी तोड़ रही। अरे यार, बीजेपी तोड़ रही है कि तुम आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हो और तुम गद्दार कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जिसने तुम्हारी पार्टी को जिंदा करके तेरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है, जिस आदमी ने 21 रह गए थे साला, उस समय प्रतिपक्ष का बनने की भी नौबत नहीं है, वो भी उपचुनाव में आ गए, इसके कारण से बने। वो आज ये बात कह रहा है, मुझे लग ही रहा है कि ये इंडिकेशन इस बात का आ रहा है कि अब ये कुछ ही समय बचा दिखता है, इनको ऊपर से निर्देश मिल गए, इसलिए बिल्कुल ऐसी अजीब बातें बोल रहा है कि एक मुख्यमंत्री और इतने साल तक कांग्रेस का वफादार अपने आप को साबित करने वाला जिस हल्केपन पे आ रहा है, उसे लग रहा है कि विदाई समारोह तय हो रहा है। कटारिया जी, बिल्कुल इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस यही कहती आ रही है कि जब पायलट ने दगेबाजी की, जब वो अलग हुए तो बीजेपी के बहकावे में आके उन्होंने किया है ये। इस बात को कांग्रेस कभी इनकार नहीं करती, वो लगातार आपके ऊपर आरोप लगाती है। अगर मान लो ऐसा मामला है तो आप इतने समय तक क्या कर रहे हो भले आदमी? तुम्हारा हाईकमान इतने समय तक क्या काम कर रहा है? और तुम्हारे पास अगर ये तथ्य और फैक्ट है तो तुमने FIR दर्ज करके ठंडे बस्ते में कहाँ डाल दी यार? तुमने तो सभी कार्रवाई करना तुम्हारे, और यहाँ तो तुम सरकार में हो ना, तो फिर यहाँ काहे को किसकी इंतजार कर रहे हो यार? तो ये सब बातें ये प्रमाणित कर रही है कि अब इसको अंतिम नोटिस मिल गया, जिससे ये बौखला रहा है और इसी प्रकार के बयान दे रहा है। और वो भी इस समय दे रहा है जब गुजरात में तो ये हमको ना गुजरात में बीजेपी मुक्त गुजरात बना रहा है और यहाँ जो है ना वो इसको गद्दार कह करके अपनी बात कह रहा है। तो ये सब बातें ऐसी लगा कि ये तो मामला जाने की विदाई समारोह का कार्यक्रम हो रहा दिखता है। कटारिया जी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि कुर्सी को लेकर ये जो झगड़ा चल रहा है इससे प्रदेश का विकास ठप हो चुका है, तो अब बीजेपी के लिए तो एक बड़ा मौका मिल गया है इस बयान के बाद। 100% मिला है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जहाँ मोहनलाल शर्मा इतने समय तक, इतने वर्षों से स्थापित नेता है, वहाँ बीजेपी का जिस प्रकार से उठाव आ रहा है वो इसको प्रमाणित कर रहा है कि वास्तव में जनता भी इसको महसूस कर रही है। और आज के ये बयान मुख्यमंत्री जी के, इसने तो एक तरह से ये कांग्रेस की कील ठोक दी है मतलब। तो आपको क्या लग रहा है, क्या आला कमान अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, ऐसा आपको भी लग रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों का मेहमान दिखता है, इसलिए अंतिम हाथ पैर पछाड़ रहा है। कुछ दिन के मेहमान लग रहे हैं आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस प्रकार से अपने एक साथी को, जिस प्रकार से जिसको पार्टी ने इतनी तवज्जो दे रखी है, जिसके कारण से माकन ने जो है ना अपना पद छोड़ा है, यहाँ आना मंजूर नहीं किया, ये सब घटना ये बता रही है कि मामला विधायी समारोह का कार्यक्रम होने वाला दिखता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पायलट के पास 10 से भी कम विधायक हैं, तो कैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो ऐसा मेजोरिटी तो इनके पास है ना, तो ऐसा फिर डर काहे को रहे हो यार? फिर इतना अटपटा बोल रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब उन्होंने हड़बड़ी में बयान दे दिया है, डर के मारे दे दिया है? उनके पास तो मेजोरिटी है विधायकों की। मीडिया को सामने देखा ना, वो जिस ढंग से बोल रहे हैं, जिस ढंग से बात हो रही है, उससे तो लगता है कि मामला विदाई समारोह का ही दिखता है, ऐसा लगता है मुझे तो। तो अब तो बीजेपी के लिए फायदा है, आप लोग तो खुशी मनाइए। बीजेपी का फायदा क्या है? विदाई समारोह कांग्रेस पार्टी को मुक्त का जो मोदी जी कहते हैं, अब लगता है यार ये तो मुक्त का काम शुरू हो गया दिखता है।